नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे पढ़ेंगे कि शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेमेंट। ठीक है, और पेमेंट क्रॉस सेक्शन में हमने पढ़ा था क्रॉस स्लोप। ठीक है, अब आज पढ़ेगा अपन शेप ऑफ क्रॉस स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेप ऑफ द क्रॉस जो शेप ऑफ क्रॉस स्लोप होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो पैराबोलिक शेप हो सकता है या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब जो पैराबोलिक शेप होता है वो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं उसमें अपन प्रेफर करते हैं पैराबोलिक शेप। तो कह सकते हो कि जो NH होते हैं, जो NH या फिर SH है, उस केस में क्या होगा, अपन पैराबोलिक शेप देंगे। और जो विलेज रोड्स होती है जब स्पीड बहुत कम होती है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन देंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया एक ट्राइंगल शेप होती है उसकी, ऐसा शेप होता है। ठीक है, जबकि पैराबोलिक में कैसा होता है, बिल्कुल पैराबोलिक होता है। ठीक है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी। कॉम्बिनेशन कैसे कि बाहर की तरफ तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और फिर इन दोनों को मिलाते हुए पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो ऐसा अपन क्रॉस स्लोप की शेप दे सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यूज फॉर ऑफ कैम्बर, इसको कैम्बर भी बोला जाता है क्रॉस स्लोप को। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस। ठीक है, तो अगर सीमेंट कंक्रीट या हाईवे टाइप बिटुमिनस पेमेंट है, हाईवे टाइप मतलब जिसमें NH हो, स्टेट हाईवे हो, ठीक है, उस कंडीशन में कैम्बर जो होता है वो परसेंटेज में देखेंगे अपन। देखा 1/50 मतलब एक वर्टिकल चलने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/50 और 1/60। ठीक है, हैवी रेन होगी वहाँ पे 1/50, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 2%। ठीक है, और अगर लाइट रेन है वहाँ पे 1.7% ले सकते हैं। ठीक है, अगर थिन बिटुमिन सरफेस है तो उस केस में 2.5% हैवी रेन के केस में और 2% लाइट रेन के केस में। ऐसा होता है कि देखिए जहाँ ज़्यादा रेन होगी वहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा तो उसको जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में अपन को ज़्यादा कैम्बर लेना पड़ सकता है। ठीक है, या पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वाटर बाउंड मैग्डम है, वाटर बाउंड मैग्डम है तो उसमें 3% हैवी रेन के केस में और 2.5% लाइट रेन के केस में वाटर बाउंड मैग्डम या फिर ग्रेवल पेमेंट। ठीक है, अगर अर्थ रोड है तो उसमें 1/25 यानी 4%। ठीक है, लाइट रेन हैवी रेन के केस में और लाइट रेन के केस में 3%। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसको ऐसे बांधते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, 1.72, फिर 2, 2.5, फिर 2.5, 3, फिर 3 एंड 4। तो ऐसे इंक्रीजिंग केस में होता है कि जैसे जैसे पेमेंट सरफेस का मटेरियल डिटोरिएट हो जाता है या रोड की क्वालिटी डिटोरिएट होती जाती है, वैसे वैसे कैम्बर का वैल्यू बढ़ता जाता है। हैवी के लिए ज़्यादा और लाइट के लिए कम होता है। ठीक है, आई बात समझ में? एक एग्जांपल दे रखा है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, अब देखिए हैवी रेनफॉल की बात करें। ठीक है, एंड मेजर रोड ऑफ WBM, हैवी रेन में वाटर बाउंड मैग्नम रोड होगा तो उस केस में जो वो होगा चैम्बर वो 2% लिया जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, 3.5 मीटर एंड स्टेट हाईवे ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट 7 मीटर वाइड आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, और अगर स्टेट हाईवे की बात की जाए, ठीक है, अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करेंगे तो 2.5 ले लेंगे यहाँ पे, और स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो 2 ले लेंगे। ठीक है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विथ रिस्पेक्ट टू एफ इन दीज 2 केसेज। अब देखिए दोनों केस में अपन लेंगे कौन सा, दोनों केसेस में देखिए हैवी ट्रैफिक होगा नहीं, लाइट ट्रैफिक होगा, तो अपन कहते हैं स्लो ट्रैफिक होता है वहाँ पे अपन स्ट्रेट कैम्बर लेते हैं। पहली बात तो ये। ठीक है, इसको ऐसा तरीका हो गया। थीटा की वैल्यूज अगर मान लीजिए पहला केस लूँगा तो 2.5%। ठीक है, और यदि दूसरे की बात लूँगा तो 2%। ठीक है, आराम से सोल्व करिएगा। 2% और विड्थ दे दी 7 मीटर है तो आधा 3.5 हो जाएगा, इसके केस में 1.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइट अपने आप निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे है 2 स्टीप स्लोप्स इज नोज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्न कारणों से अपने पास जो ज़्यादा स्टीप स्लोप क्यों डिजाइनेबल नहीं होती, क्यों नहीं होती, ज़्यादा स्टीप स्लोप क्यों नहीं दे सकते हैं? अनकंफर्टेबल साइड थ्रस्ट एंड इनइक्वल वियर ऑफ टायर एज वेल एज रोड सरफेस। देखिए ज़्यादा जितनी स्लॉप होगी तो देखिए ऐसे होता है ना, जिधर एक तरफ ज़्यादा उठा होगा एक तरफ कम उठा हुआ होगा। ठीक है, तो जिधर कम उठा होगा वहाँ पे उस तरफ के टायरों का वियर एंड टियर ज़्यादा होगा और उस तरह से टायरों का प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये।
प्रॉब्लम ऑफ टॉपलिंग ओवर हाई लोड एंड बुलो कार्ट एंड ट्रक। जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो बुलो कार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए चारे की गाड़ी अपन देखते हैं ग्रामीण परिवेश में कितनी भर के आती है, तो उधर क्या होगा, उनके टोपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो एक तरफ तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और एक तरफ कम प्रेशर हो जाएगा, टायर भी फट सकता है उससे। टेंजेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ व्हीकल ट्रेवल अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन। फिर मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स क्या करेंगे, जो सेंट्रल लाइन होगा वहाँ पे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अनइवन ट्रैफिकनेस हो जाएगा, ट्रैफिक जैम्स हो जाएंगे, ठीक है, और एक्सीडेंट की भी खतरा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। फिर आता है कर्व। कर्व क्या होता है, इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर। इट इज़ डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्व्स इन अर्बन एरियाज। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हो सकते हैं ये, लो और माउंटेन कर्व, ठीक है। होते क्या है, बाउंड्री ऑफ पेमेंट एंड शोल्डर, पेमेंट और शोल्डर की बाउंड्री इंडिकेट करने के लिए कर्व होते हैं जो रोड के आउटसाइड में होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्व इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, क्यों, फुटपाथ दिखाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे पैदल लोग चल सकें। 3 प्रकार के ये हो सकते हैं, ठीक है। पहला लो और माउंटेन कर्व, ठीक है। It allows the driver to enter the shoulder area with a little difficulty. The height of this type of shoulder curve is about 10 cm above the pavement edge with slope to help the vehicle climb the curve easily. तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, और क्या करते हैं, हाईवे से जैसे पेवमेंट सरफेस से शोल्डर में आराम से व्हीकल जा सकता है, बस थोड़ा बहुत उसको डिफिकल्टी महसूस होगी, क्योंकि जो इनकी हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होगी मैक्सिमम। हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और इसमें स्लोप भी होगी, क्या होगी, स्लोप भी होगी, ठीक है। दूसरे जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं सेमी बैरियर कर्व। तो ये क्या करते हैं, इट इज़ प्रोवाइड ऑन द पेरिफेरी ऑफ रोडवे वेयर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। जहाँ पे पैदल चलने वालों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। हाइट ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर अबव द पेवमेंट एज विच अ बेटर ऑफ 1.1 ऑन द टॉप एंड 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टॉप पे कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। It prevent parking the vehicles, but during emergency it is possible to drive over this curve with some difficulty. पार्किंग नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा सा इसको ऊंचा दिया जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो इस पर चढ़ाया भी जा सकता है। तीसरे जो प्रकार का होता है वो होता है बैरियर टाइप कर्व, ठीक है। बैरियर टाइप कर्व, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड टू इन बिल्ट अप एरिया एडजेसेंट टू द फुटपाथ विथ कंसिडरेबल पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक। फुटपाथ के साथ इसको बनाया जाता है और इसमें भी पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक चल सकता है। The height of the curve is about 20 cm above the pavement edge with a steep better of 1 vertical and 0.25 vertical. एक स्लोप होता है 1:0.25, ठीक है, और थोड़ा स्टीप रहता है तो उस पर भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन इसकी हाइट तीनों में सबसे ज़्यादा होती है, 20 सेंटीमीटर के लगभग इसकी हाइट होती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कुछ उदाहरण है, ठीक है, देख सकते हो आप, ये कर्व्स दे रखे हैं। गार्ड रेल, गार्ड रेल क्यों प्रोवाइड की जाती है, ड्रिल इधर उधर गाड़ी ना, मतलब बाहर हाईवे पेमेंट से बाहर ना फिसल जाए, बाहर खिसक ना चल जाए उससे। इट इज़ प्रोवाइड एट द एज ऑफ द शोल्डर व्हेन द रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फिल एक्सीड्स 3 मीटर। ज़्यादा ऊंचाई पे अगर रोड बनती जाती है तो वहाँ पे गार्ड रेल का प्रोविज़न दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि अगर कोई गाड़ी अनकंट्रोल हो तो नीचे ना गिरे। 3 मीटर की ज़्यादा से हाइट होगी तो वहाँ पे गार्ड रेल दी जाएगी। It is also provided on horizontal curves so as to provide a better night visibility of the curve under the headlight of a vehicle. रात में अगर कोई व्हीकल को, जैसे क्या होता है, सामने खड्डा होता है, खाई होता है, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, उसमें सामने क्या दिखेगा, तो यहाँ पे गार्ड रेल दी जाती है ताकि वो गार्ड रेल देख के समझ जाए भाई आगे खाई है, ठीक है, इसलिए गार्ड रेल दी जाती है। देखिए प्रोविजन होता है, गार्ड रेल आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा हाईवेज के किनारे पे, ठीक है। रोड मार्जिनस होते हैं। रोड मार्जिन क्या होते हैं, कि रोड के आसपास जो जगह दी जाती है, वो जो मार्जिन प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें पार्किंग लेन, ले बाई, बस ले बेज और ट्रक रुकता है। पार्किंग लेन जो पार्किंग के लिए दी जाती है, तो पार्किंग लेन दीज आर प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड्स टू अलाउ कार पार्किंग एज फार एज पॉसिबल। ओनली पैरेलल पार्किंग शुड बी अलाउड एज इट इज़ सेफर फॉर मूविंग व्हीकल्स। पैरेलल पार्किंग का मतलब है जैसे ये रोड हो गया तो गाड़ी आके रुकेगी, वो इसके पास में आके रुकेगी, ऐसे पैरेलल, ठीक है। ऐसे बाकी के जो ऐसे तिरछी पार्किंग होती है वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इट शुड बी सफिशेंट विड्थ से 3 मीटर, 2.44 मीटर की विड्थ होती है मैक्सिमम व्हीकल की, तो आप यहाँ पे 3 मीटर्स की विड्थ दे सकते हो। ले बेस दीज आर प्रोवाइडेड नियर द पब्लिक कन्वीनियंस विद द गाइड मैप टू इनेबल ड्राइवर टू स्टॉप क्लियर ऑफ द कैरियज वे। इट हैज़ 3 मीटर विड्थ
30 मीटर लेंथ एंड 15 मीटर एंड टेपर ऑन बोथ साइड्स। कि देखिए 30 मीटर्स की तो इसकी लेंथ होती है, जो एंड टेपर होता है आप लोगों ने देखा होगा ट्रक लेवाइज, ठीक है, ऐसा इस शेप का होता है ये, ठीक है। तो ये तो एंड टेपर हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, और विड्थ 3 मीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। कभी कभी 3 मीटर से ज़्यादा भी देते हैं। ये क्यों रुकने काम आता है, ये मतलब जैसे होता है ना, कोई हाईवे दे दिया, हाईवे के पास में अगर जैसे मान लो कोई ढाबा है, ट्रक्स को रोकना है, तो उस केस में दिया जाता है, ठीक है। बस बेस हो गया, bus base these may be provided by recessing the curve to avoid the conflict of the moving traffic. It located at least 37 meter away from the intersection से दूर दिया जाता है, बसों को रोकने के लिए दिया जाता है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आदमी आराम से अप डाउन कर सके, ठीक है। frontage road these are provided to give access to properties along an important highway. Frontage road होता है, these are provided to give access to properties along an important highway with control expressways to free or freeway. It may run parallel to highway and are isolated by separators. अलग से frontage road दी जाती है एक्सप्रेसवेज के लिए, ठीक है। ड्राइवे इट कनेक्ट द हाईवे विद कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन, ईटीजी एटसेट्रा. इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम इंटरसेक्शन, ठीक है। साइकिल ट्रैक इट provided in urban areas when the volume of cycle traffic on the road is very high and minimum width of 2 meter is provided on cycle track. फुटपाथ की बात करते हैं अब, ठीक है। These are provided in urban areas when the vehicles are as well as pedestrian traffic are heavy, ठीक है, to protect the pedestrian and decrease accident. Minimum width is of 1.5 meter प्रोवाइडेड, मतलब जो फुटपाथ होता है उसकी विड्थ कम से कम 1.5 मीटर तो होनी ही चाहिए। देखिए इसके कुछ उदाहरण से, ठीक है, ले बाइस के उदाहरण है, ये बस बेस के उदाहरण है, ठीक है। ये फ्रंटेज होता है, देखिए जो मेन हाईवे है उसके पास में उसके पैरेलल में एक और हाईवे दे रखा है कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, साइकिल वाला दे रखा है। अब ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है किसी हाईवे का। देखिए ये सरफेस कोर्स हो गया, ये बेस कोर्स हो गया, ठीक है। बेस कोर्स करने के लिए सब ग्रेड हो गया, देखिए सब कोर्स, बेस कोर्स और सब ग्रेड, ठीक है। अब ये होता है ट्रेवल वे जिसको रोड वे बोला जाता है, इसके पास में होता है शोल्डर वे, इसके पास होता है बर्म, ठीक है, ये फिल स्लोप होता है। फिर होता है रोड वे या पाथ ऑफ वे, फिर होता है क्लियर विड्थ, राइट ऑफ द वे, इसमें होता है राइट ऑफ द वे होता है, ठीक है, ये राइट ऑफ द वे दे रखा है, ये रोड साइड दे रखी है, ड्रेनेज वेनेज सब दे रखा है, क्रॉस सेक्शन हाईवे विथ हिली एरियाज, ठीक है। ये देखिए कुछ टिपिकल सा एक और उदाहरण दे रखा है इसमें कि कैसे क्या होता है। ये होता है कैरियज भी हो जाता है, ठीक है। ये बैरियर कर्व हो गया, कर्व का मतलब कोई चढ़ने ना दे, शोल्डर को अलग करता है, ठीक है। ट्रक एप्रॉन स्लोप 1% टू 2% आउटसाइड होता है, ठीक है। सेंट्रल आइसलैंड एरिया हो गया, नॉर्मल स्लोप इनवर्ड 2% टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन बिल्ट अप एरिया हो गया, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। ये टिपिकल वही सेम है, ठीक है। ये हो गया वीरिंग कोर्स हो गया, फिर हो गया बाइंडर कोर्स, फिर बेस, फिर सब बेस और फिर सब ग्रेड, ये 5 प्रकार की लेयर्स हो गई, ठीक है। ये कैरेज वे हो गया, कैरेज वे के बाद में अर्थ शोल्डर हो गया, ठीक है। अर्थ शोल्डर और कैरेज वे के बीच में हो गया ट्रीटेड शोल्डर हो गया, अर्थ शोल्डर हो गया, ठीक है। और ये टोटल कितने हो गए, रोड विड्थ हो गई, ठीक है। सब ग्रेड देखिए सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, ठीक है। फिर से आता है सब बेस, फिर बेस, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वेयरिंग कोर्स, फिर, ठीक है, और उससे पहले आता है बाइंडर कोर्स, ठीक है। तो ये प्रकार के कोर्स होते हैं। ये देखिए रिजिड वे का उदाहरण है, इसमें आप देख सकते हो कि ये कैरेज हो गया यहाँ तक, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर ट्रीटेड या अनट्रीटेड हो गया, ठीक है। ये पास में इसमें बे दे रखा है, जैसे मान ली बस बे हो गया, ले बे हो गया, ठीक है। ये बीच में मीडियन दे दिया, ठीक है, डिवाइडर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से पैरेलल रास्ता दे रखा है एक अलग से, ठीक है।
और देखिए ये यहाँ पे गार्ड रेल दे रखी है, क्योंकि पीछे खाई है तो यहाँ पे गार्ड रेल्स दे रखी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा हाईवे का लेआउट हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।